हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर स्टडी होती है ज्ञान के साथ। तो जो आज हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं वो है हमारी जो क्लास 12th का हमारा मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है। उसके अंदर हमारा पहला चैप्टर है क्या, फंक्शन एंड रिलेशन। उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है क्या, इन्वर्टिबल फंक्शन। ये इन्वर्टिबल फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये दोनों टॉपिक बेसिकली एक ही साथ पढ़ाए जाते हैं। वहाँ यहाँ पर हम लोग वही दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और शुरू करने से पहले लेते हैं आज का ज्ञान। तो ज्ञान की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा क्या है, नथिंग गुड कम्स फ्रॉम द कंफर्ट जोन। तो कुछ भी मतलब बेहतरीन या फिर अच्छा कहा जाए, आप कंफर्ट जोन में रहते हुए कभी भी हासिल नहीं कर सकते। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आप सर्दियों में जब पढ़ने बैठते हैं तो पहले तो आप बाहर बैठते हैं पढ़ने, कि हम लोग आज बाहर निकल के, तुम्हारा रजाई से बाहर निकल के बैठ के पढ़ते हैं, ठीक। तो आपको क्या लगता है, ठंडी लगती है, तो आप सोचते हैं क्या, थोड़ा सा रजाई के अंदर हो लें तो थोड़ा सा हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि आप रजाई के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होने लगता है, आपको थोड़ा सा गर्मी महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से आपको क्या आने लगती है, नींद आने लगती है और आप कॉपी बंद करके सो जाते हैं। नहीं भी कॉपी बंद करते हैं तो कुछ लोगों की तो आँख कॉपी खोले खोले ही लग जाती है और वो वैसे ही बैठे बैठे सो जाते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में चले गए। जब आप कंफर्ट जोन में नहीं थे तो आपकी आंखें खुली थी, लेकिन जब आप कंफर्ट जोन में चले गए अपने, तो क्या हुआ, शरीर को लगा कि अब तो आराम है, अब आराम से क्या हो जाओ, सो जाओ। तो अब आपको क्या करना है कि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स हासिल करने जाते हैं तो अभी से मेहनत करिए। आप अपने सोच रहे हैं कि समय आप घर पे बैठे हुए हैं, कहीं जाना नहीं है, तो ये मत सोचिएगा कि हम लोग को अब पढ़ाई नहीं करनी है। लगातार पढ़ाई करते रहिए, ये सोच के कि क्या एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इसी ज्ञान के साथ। तो जो इससे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग रिवीजन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो लोग आग पढ़ने वाले थे, जो चैप्टर पढ़ रहे थे, फंक्शन एंड रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, इसके अंदर जो आज हम लोग को पढ़ना है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। ये तो आज का टॉपिक। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है और रिलेशन से किस तरीके से अलग होता है, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, जिसमें से मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूँ तो वो क्या पढ़ा था, वन फंक्शन पढ़ा था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते थे, ठीक। इसके बाद हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ा था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते थे, ठीक। इसके बाद हमने इनटू फंक्शन भी पढ़ा था। फिर इसी के बाद हमने क्या, दो फंक्शन को मिक्स करके दो नए फंक्शन बने थे, कैसे, वन ऑन टू एंड वन इनटू। तो इन दोनों फंक्शनों को भी हमने उसमें पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जो कि मैंने आपको बेहतर ढंग से फंक्शन को समझने के लिए एग्जाम्पल भी बताए थे और उन्हें सॉल्व करके आपको दिखाए थे किस तरीके से एग्जाम्पल लगाने हैं आपको पेपर के अंदर। और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं इस पूरे फंक्शन एंड रिलेशन को समझने के लिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो है वो है पहला टॉपिक, वो है क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या आज, कंपोजिशन होता क्या है। एक्चुअली कंपोजिशन का मतलब बेसिक होता है क्या, मिलाना। क्या है, किन्हीं दो फंक्शन को क्या, मिलाना, ठीक। तो फंक्शंस को मिला के हम क्या बना रहे हैं, एक नया फंक्शन बना रहे हैं। वो क्या कहलाएगा, हमारा वो जो हमारा प्रोसीजर है, वो हमारा जो हमारा नया फंक्शन बन के आएगा, वो हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या कहलाएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा, ठीक। जैसे कि हमारा डेफिनेशन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है, फंक्शन कंपोजिशन इज अ ऑपरेशन दैट टेक्स टू फंक्शन एफ एंड जी एंड प्रोड्यूस अ फंक्शन एच सच दैट एच एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स। मतलब एफ जी एक्स भी हो सकता है और जी एफ एक्स भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके का हमने क्या बनाया, ये एक नया फंक्शन बनाया जिसमें क्या है, जी एफ एक्स हमने एक वैल्यू बनाई है, ठीक। ठीक, अभी हम इसके बारे में समझेंगे। इसके बारे में समझने के लिए आपको यहाँ पे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि ये क्या चीज़ है आखिर में। यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक। एक एफ़ है, एक जी है। एफ़ की अगर बात करें तो एफ़ यहाँ पर एफ़ सच दैट ए टू बी, एफ जो फंक्शन है वो कैसा है, ए से बी पर है, ठीक। इस चीज़ को हम लोग इस ग्राफ से समझते हैं, ठीक। यहाँ पे ए फंक्शन, ए हमारा जो सेट है वो ये है, बी जो सेट है वो ये है। इस पे जो एफ फंक्शन है इस तरीके से मैंने दिखाया है यहाँ पे, ठीक। तो ए का जो है रिलेशन फंक्शन एफ के जरिए बी पर है, ठीक। इतनी चीज़ आपको समझ में आई यहाँ पे, ठीक।
इसके बाद देखते हैं जी क्या है। तो जी सच दैट बी टू सी, जी जो रिलेशन है फंक्शन है वो कैसा है, बी टू सी है। तो बी हमारा सेट ये है और सी सेट ये है। तो इसका जो बी जो फंक्शन है जी इसके जरिए सी से जुड़ा है, ठीक। लेकिन हमको एक ऐसा रिलेशन चाहिए वो जो क्या हो, ए को सी से डायरेक्ट जोड़े, ठीक। तो ए को हमको सी से डायरेक्ट जोड़ने के लिए जो फंक्शन बनाना पड़ेगा वो कैसा फंक्शन होगा, एक कंपोजिशन फंक्शन के तरीके बना पाएंगे हम, ठीक। वही चीज़ हमको यहाँ क्या करना है, सीखनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिशन फंक्शन बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, एफ का जी से रिलेशन बनाना है, ठीक। जी का रिलेशन बनाना क्या है, एफ जी ऑफ एफ। इसको हमने क्या पढ़ते हैं, जी ऑफ एफ सच दैट ए टू सी। जो जी ओ एफ फंक्शन है वो क्या है, ए से सी पर है, ठीक। तो इस तरीके से इसको आपको समझना है। तो आपको ये बेसिकली ये डायग्राम समझ में आया होगा कि इसमें क्या दिखाना चाहता हूँ मैं। अब इस चीज़ को और समझ लें, जैसे कि यहाँ मैंने एक्स बनाया है, यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे जी एफ एक्स। तो ये क्यों लिखा गया है, ठीक। इसको समझ लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, ए है, ए का कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक। तो इसकी जो हमारा एफ के लिए क्या है, ये एक वेरिएबल की तरह काम करेगा और ये इसकी इमेज बनाएगा बी पर। वो क्या बन रही है, एफ एक्स इमेज बन रही है, ठीक। अब जो हमारे जो एफ एक्स है वो बी के लिए क्या है, एक एलिमेंट है और जी के लिए एक एज अ वेरिएबल काम करेगा। यहाँ पर जो ये जी फंक्शन है वो इस एफ एक्स की जो इमेज बनाएगा वो क्या बनाएगा, जी एफ एक्स बनाएगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आया कि एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, जी एफ एक्स क्या है, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, ये डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर बनाना है। तो हमारा क्या बन के आएगा, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक। जी ऑफ एफ एक्स, जो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वही क्या होगा, ए से जी पर रिलेशन होगा, ठीक। अब देखते हैं इसी को, एक चीज़ को एग्जाम्पल की मदद समझते हैं, ठीक। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एक्स, यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस टू है, एफ एक्स की वैल्यू, जी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। जहाँ पर जो ऑल ऑफ एक्स है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वो आर से बिलोंग कर रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या जी ऑफ एफ क्या निकलेगा हमारा, ठीक। जी ऑफ एफ यानी कि एफ का जी से क्या डायरेक्ट रिलेशन बनेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, जी एफ एक्स, ठीक। जी एफ एक्स क्या है यहाँ पे, अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे क्या, ये, ठीक। तो एफ एक्स की वैल्यू तो यही है, तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। अब क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, जी एक्स प्लस टू, जी एक्स प्लस टू लिखा है, यानी कि जी एक्स की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन जी एक्स प्लस टू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये एक नया फंक्शन बन के तैयार हो गया, ठीक। तो इस तरीके से एक नया फंक्शन बन गया हमारा। तो यही क्या है, हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या था, दो फंक्शन थे जिसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया और हमने जी ऑफ एफ एक्स बनाया, वो क्या निकल के आया, ये एक बड़ा सा फंक्शन मिल गया, ठीक। तो ये आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करिए, दोबारा से एक बार देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, तो क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स यानी कि उसका आपने अब जी से एफ ए फंक्शन देख रहे हैं, ठीक। जी से एफ पर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ जी एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एफ एक्स तो ये है, ठीक। लेकिन क्या एक्स की क्या लिखा है, जी एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ वापस। तो एफ एक्स स्क्वायर, हमारे पास जो फंक्शन था एफ एक्स का था वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू था। अगर हम इसको एक्स मानते हैं तो एक्स प्लस टू लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो इस तरीके से एफ ऑफ जी एक्स निकल आया। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आया और इससे आपको पता चल जाएगा कि कंपोजिशन बेसिकली क्या है और उससे हमें क्या फ़ायदे हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन उसको भी समझ लेते हैं, चलिए। तो इन्वर्टिबल फंक्शन थोड़ी सी आपको मैं इसकी जनरल भाषा में बताऊं तो ये क्या है, इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स के टाइप का ही एक रिलेशन होता है, ठीक। लिख लेते हैं उसको डेफिनेशन की वजह से, क्या है, एन इन्वर्टिबल फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट रिवर्स अनदर फंक्शन। क्या है, रिवर्स होता है किसी फंक्शन का, इफ़ द फंक्शन एफ इज़ अप्लाइड टू एन इनपुट एक्स। एफ पर कोई अप्लाई कर रहे हैं, क्या एक इनपुट हमने दिया, क्या एक्स दिया एफ फंक्शन पे, ठीक। वो हमें क्या दे रहा है, रिजल्ट के तौर पे वाई दे रहा है, ठीक, गिव्स अ रिजल्ट वाई। देन अप्लाइंग इट्स रिवर्स फंक्शन जी। अब हमारे पास क्या है, एफ का एक रिवर्स फंक्शन है क्या, जी। इस पे अगर हम वाई अप्लाई करें, ठीक, वाई जहाँ जो हमको यहाँ से रिजल्ट मिला था, अगर हम इस जी फंक्शन में उस वाई को दें, उसको इनपुट करें, तो हमें रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिल जाना चाहिए, एक्स मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, इन्वर्स फंक्शन होते हैं, ठीक। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि इन्वर्स फंक्शन बेसिकली यहाँ पे इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हमारे पास यह एफ फंक्शन है किस पे, एक्स टू वाई है,
जहाँ पे y इक्वल टू क्या है एफ एक्स है, ठीक। और g सच दैट क्या है y2x है। यहाँ देखिए क्या है x2y था, यहाँ पे क्या है y2x है, यानी कि यहाँ पे जो डोमेन था, यहाँ पे y को डोमेन था, अब यहाँ पे g के लिए क्या है वो डोमेन है और x क्या हो गया को डोमेन हो गया, ठीक। ये दोनों इन्वर्स फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होंगे कब, जब g ऑफ f इज इक्वल टू आई एक्स मतलब जो हमारा ये आई एक्स है वो क्या होगा, जो f के अंदर हमारी क्या है डोमेन है, जो आई एक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या अंदर चाहिए एफ की डोमेन में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है एफ के लिए डोमेन क्या है एक्स टाइप है, तो आई एक्स की वैल्यू किस टाइप में होगी आई एक्स फॉर्म में होगी। इसी तरीके से एफ ऑफ जी निकालते हैं तो क्या हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए आई वाई होनी चाहिए, जो वाई है वो क्या होनी चाहिए जी के डोमेन से होनी चाहिए। तो वाई की वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए जी के डोमेन से आएगी। तो आपको ये करना है, इस चीज़ को ही प्रूव करना है अगर आपको कोई फंक्शन इन्वर्टिबल चेक करना है, ठीक। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो वो दोनों फंक्शन कैसे हो जाएंगे इन्वर्टिबल हो जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर इन्वर्स फंक्शन की बात करें तो ठीक, इन्वर्स फंक्शन देखें तो यहाँ पर क्या है एफ इन्वर्स में लिखा जाता है, वही लगभग सेम टू सेम होता है। तो वहाँ पे क्या देखते हैं y2x, ठीक, y2x एफ ऑफ एफ इन्वर्स निकालें तो आई वाई आए, एफ इन्वर्स ऑफ एफ निकालें तो क्या आई एक्स आए। देखिए यहाँ पे जो एफ की जो हमारा डोमेन है वो क्या है एक्स ही है, ऑफ एफ इन्वर्स की जो डोमेन है वो क्या है वाई है। तो एफ ऑफ एफ इन्वर्स क्या आना चाहिए आई वाई आना चाहिए, एफ इन्वर्स ऑफ एफ क्या आना चाहिए आई एक्स आना चाहिए, ठीक। तो आपको ये बेसिकली जो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, कैसे उसको हम लोग लाते हैं, कैसे हम लोग चेक करते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, ये समझ में आया होगा। चलिए इसका हम क्या देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। एग्जांपल को ध्यान समझिएगा, ठीक, क्या होता है इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे। आपको एग्जांपल अपने क्वेश्चन में इसी तरीके से करना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक फंक्शन है एफ जो कि क्या है एन टू कैपिटल वाई है, कैपिटल एन टू कैपिटल वाई है, बी अ फंक्शन एफ एक्स 4x + 3 वेयर कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई बिलोंग्स टू एन, वाई इक्वल टू 4x + 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू एन, ठीक। तो ये आपको समझा होगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक सेट, ठीक। सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, ये हमें शो करना है कि क्या है एफ एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, फाइंड द इन्वर्स, और उसका इन्वर्स फंक्शन भी हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे हमने जो दिया था वो लिख लिया, क्या है एफ सच दैट कैपिटल एन टू कैपिटल वाई, जो एफ जो रिलेशन है वो क्या है कैपिटल एन टू कैपिटल वाई है। अब यहाँ पे जो हमारा वाई इक्वल टू दिया गया था वो क्या दिया गया था 4x + 3, तो यही जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी एज आ हमारे लिए एफ एक्स काम करेगी, ठीक। एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया 4x + 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही फंक्शन दिया गया था, जी के लिए फंक्शन नहीं दिया गया था जी वाई वाला फंक्शन। लेकिन क्या करेंगे हम, क्योंकि एफ एक्स दिया गया था, क्योंकि हमको पता है कि एफ एक्स की वैल्यू ये हमारा क्या है एक्स हमारा क्या है डोमेन के तरीके, वाई क्या रहेगा को डोमेन के तरीके। तो हमको जी वाई फंक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा जी वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जी वाई की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, वो हमारी वैल्यू x इसके बराबर में होनी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे इस y को इस 4x + 3 के बराबर रख दें और यहाँ से हम लोग x के हमारा को डोमेन के रूप में फाइंड कर लें, ठीक। तो x यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे रख के सॉल्व किया 4x + 3 = y, तो जहाँ x निकल के ये हमारा क्या होगा, जब हम gy की में हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या मिलना चाहिए x मिलना चाहिए, क्योंकि हम इसको सॉल्व करके क्या लेके आ रहे हैं y लेके आ रहे हैं। तो अगर हम लोग y अगर चाहिए तो इसका अपोजिट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा जी वाई फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया जी वाई फंक्शन इक्वल टू क्या मिल गया y = y - 3/4, ठीक। इस तरीके से हमारा जी वाई फंक्शन बन गया, हमारा एफ एक्स फंक्शन भी हो गया जी वाई फंक्शन भी हो गया। अब क्या करेंगे एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकाल लेंगे, ठीक। देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है जी वाई इक्वल टू y - 3/4, इतना तो हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे एफ ऑफ जी निकालेंगे, एफ ऑफ जी मतलब एफ जी वाई फंक्शन क्या था ये था, इसको उठा के हमने यहाँ लिख दिया एफ एक्स, ठीक। अब ये क्या बन गया एफ एक्स बन गया, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है y - 3/4 लिखा हुआ है, जबकि हमारा एफ एक्स फंक्शन क्या कहता है 4x + 3 कहता है वो। तो यानी कि x की जगह क्या लिखना है हमको y - 3/4 लिखना है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y - 3 + 4 3 बच जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो y यहाँ पे जो एफ ऑफ जी मिल गया वो क्या मिल गया y मिल गया। तो देखिए g का जो को डोमेन था वही हमको यहाँ मिल गया, सॉरी जी का जो डोमेन था वो हमको यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके से जी ये तो आई वाई आ गया हमारे पास, ठीक। अब इसी तरीके से हम क्या चेक करेंगे जी ऑफ एफ चेक करेंगे, जी ऑफ एफ चेक करने के लिए क्या आएंगे जी ब्रैकेट में एफ एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या थी 4x + 3 थी। अब क्या करेंगे जी एफ एक्स एफ वाई ये लिखा हुआ है तो y की जगह क्या है 4x + 3, इसको उठा के हम क्या कर देंगे y की जगह पे लिख देंगे। तो y + y - 3
y की जगह पे क्या था 4x + 3 यहाँ रख दिया, -3 डिवाइड बाई 4। ये 3 जब हम लोग क्या कर देंगे, इसको खोल देंगे ब्रैकेट, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4x/4 बचा रह जाएगा। अब क्या कर देंगे, इस 4 से इस 4 को भी कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा, x बचा रह जाएगा। अब हमारे देखिए क्या आ गया, g(f) = x, जो कि क्या था, f का डोमेन था। तो देखिए ix की वैल्यू आ गई, तो g(f) क्या आ गया, x आ गया, यानी कि ix हमारा आ गया। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया है। और हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि क्या है, f जो फंक्शन है वो कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक। और जो हमें इसका इन्वर्स फंक्शन जो फाइंड करना था, वो जो हमने बनाया था वही क्या है, इसका इन्वर्स फंक्शन है। तो g इज़ इन इन्वर्स ऑफ f, जो g है वो इन्वर्स फंक्शन है किसका, f का, ठीक। तो इसी तरीके से ही आपको इन्वर्टिबल फंक्शन के कुछ एग्जांपल देखने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है, और आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिएगा। जो अगला वीडियो होगा वो इसी की थोड़ा सा हम और इसको अच्छे से समझेंगे एग्जांपल के साथ, और मैं अगले में इसके एग्जांपल ही बेसिकली लेके आऊँगा, एग्जांपल और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, जानेंगे क्या है, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस पर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ सके, है ना। तो थैंक यू आप सभी का, और मिलते हैं हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।